गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर थी। दूर दूर तक हू का आलम था। कभी कभार कोई इंसानी चेहरा सड़क पर नजर आ जाता तो जिंदगी के आसार जाग उठते। आज सुबह से दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया था। मैं सख्त कोफ्त और झंझलाहट के आलम में अपने आप से उलझ रहा था। तभी एक गाड़ी पूरी कुव्वत के साथ ब्रेक लगाकर मेरी दुकान के सामने आ रुकी। दरवाजा खोलकर कोई तेजी से निकला। मेरे गुस्से की इंतहा ना रही कि एक तो पहले ही कोई ग्राहक नहीं आ रहा और दूसरा तुमने आने वालों का रास्ता रोक दिया। अपनी गाड़ी को यहां से हटाओ। लेकिन शायद उस आदमी को ज्यादा जल्दी थी। करीब ही तंग सी गली की तरफ भागता हुआ बोला, बस मैं 10 मिनट में वापस आया। मैं गुस्से से बेकाबू हो गया कि जो आता है यही कहकर चला जाता है, फिर घंटों बाद वापस नहीं आता। अभी मजा चखाता हूं मैं तुम्हें। मैंने इधर उधर देखा, इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। नीचे बैठकर गाड़ी के उन दोनों टायरों की हवा मुकम्मल तौर पर निकाल दी जो मेरे सामने थे। फिर फखर से झूमता अपने इस कारनामे पर इतराता हुआ उठा, दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन आकर दुकान खोली तो वो गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। साथ वाला दुकानदार मुझे देखकर कहने लगा, यार कल इस गरीब के साथ बहुत बुरा हुआ। इसका बच्चा कल सीढ़ियों से गिरा और सर पर गहरी चोट लगने से बेहोश हो गया। बेचारा इतला मिलने पर ऑफिस से भागा हुआ चला आया। गली तंग होने की वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। वो बच्चे को लेने गया तो किसी ने दोनों टायरों की हवा निकाल दी। बच्चे को लेकर वापस आया, उसे पिछली सीट पर लेटाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उसकी नजर टायरों पर पड़ी। फिर तो जैसे वो बदहवास सो गया हो, कभी गाड़ी को देखता, कभी सड़क पर इधर उधर भागने लगता। तुझे तो पता है कल पहिया जाम हड़ताल थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। शायद किसी ने इसी जोश में उसकी गाड़ी भी पंक्चर कर दी थी। बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। बहुत देर बाद एक प्राइवेट गाड़ी आती नजर आई। बीच सड़क पर खड़े होकर उसे रोका और मिन्नत समाजत करके बच्चे को अस्पताल ले गया। लेकिन बच्चा जान की बाजी हार चुका था। डॉक्टरों ने कहा, आपने आने में देर कर दी। मुझे लगा जैसे मैं पत्थर का हो गया हूं। ना अपनी जगह से हिल सकता था, ना बोल सकता था। बस उसकी आवाज कानों में आ रही थी। वो कह रहा था, इंसान को शैतान बनने में बस एक लम्हा लगता है और वही एक लम्हा इंसान की पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है। काश हम सोचें कि एक दिन हमने उस दुनिया चले जाना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाएं कि दूसरों के दिलों में हमेशा अच्छी यादों के साथ जिंदा रहें। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। जाकर उससे माफी भी मांग लेता तो क्या हो जाता। मेरी सजा के लिए यही काफी था कि उम्र भर अपने जमीर की आग में जलता रहूं।